आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री अनिल कुमार चंद्रकांता, डॉक्टर ऋषभ गरिमा, रजत साक्षी, आद्विक, छवि लोहाड़िया सिकंदरा, कोषाध्यक्ष सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, श्रीमती संगीता देवी पाटोदी, पुत्र सन्नी, विवेक पाटोदी, पुत्रवधू प्रिया पाटोदी, पुत्री परिणा पाटोदी परिवार कतरास, श्री आर के जैन एवं समस्त परिवार पीतमपुरा दिल्ली, श्रीमती पद्मा देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद जैन, श्री मनोज, अनिता, डॉक्टर कृति, डॉक्टर श्रुति जैन, कोटा राजस्थान, श्री वीरेंद्र जैन, मधु जैन, नितिन जैन, सचिन जैन एवं समस्त परिवार जैन लोक, जिला हापुड़, श्रीमती शीला प्रमोद कुमार मेहता, नासिक महाराष्ट्र, डॉक्टर आशा जैन, तीर्थ वंदना ग्रुप, सिटी कॉलोनी जयपुर, श्रीमती मैना देवी काला, असम, श्री सुभाष चंद्र जैन, लोहेवाले, कोसीकला, मथुरा, श्रीमती विमला देवी जैन, कनकी, श्रीमती बरखा जैन, दिल्ली। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता, जिन धर्म प्रभाविका, वात्सल्य मूर्ति, परम पूज्या, गणनीय आरिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। जो बड़े गर्व से कहते हैं पहुँचे चांद सितारों तक, जो अभी शांति संदेश छोड़कर आए नव के द्वारों तक, वे हमें बताएं कि कितने सचमुच स्नेह से भूखे हैं जो चांद सितारों तक पहुँचे। भाई के हृदय छूते हैं, भाई के हृदय छूते हैं। कहते हैं चीन, रूस, जापान, सरस कोई भी आगे बढ़ जाए, ये भौतिकता के सुख साधन नरकों को गढ़ते जाएंगे। जब तक सद्ज्ञान नहीं होगा, ये भौतिकता के सुख साधन दुखों को बढ़ते जाएंगे, दुखों में बढ़ते जाएंगे। वास्तव में मार्दव धर्म की बात है। मार्दव किससे कहते हैं? मान महाविश्वरूप करई नीच गति जगत में। नीच लोगों को मान आता है, उत्तम मार्दव धर्मधारियों को तो मार्दव का बहुमान आता है। धन दौलत और संपत्ति का अभिमान नहीं आता है। मार्दव धर्म का अर्थ इतना है कि नम्रता। यदि अंगारा सोचे मेरा अस्तित्व बढ़ जाए और अंगीठी से अलग चला जाए तो बुझ जाता है। बीज छोड़े मैं जमीन में नहीं जाऊंगा तो कभी वृक्ष नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से आचार्य कहते हैं कि अभिमान के घल ग्राह से अज्ञान वश में ग्रस्त हूँ, स्मृत आप हो, अभिमान से मैं व्यस्त हूँ। हम लोग रोज कहते हैं कि भगवान अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करो, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्षा भाव धरो। क्या कहा? अहंकार का भाव न रखूं, मुझे अहंकार का भाव नहीं आए। लेकिन सच ना बताना, जिसके अंदर अहंकार नहीं है उसके अंदर नमस्कार का भाव है, और जिसके अंदर अहंकार नहीं है उसके अंदर नमोकार है। हमारे यहाँ क्यों कहा है नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम? 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार कहा है। और 5 बार नहीं कहा है, 5 में अनंतानंत परमेश्वरों को नमस्कार किया।
नमस्कार है उसका, मंत्र का नाम ही नमस्कार मंत्र कह दिया, क्योंकि जहाँ नमस्कार होता है वहाँ अहंकार नहीं होता है। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में होती है और बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में होती है। 32 मंजिल इमारत जिसमें 900 कमरे थे, 9 सेकंड नहीं लगे धराशाही होने में। आप समझ गए, बहुत बड़े गर्भ में आ जाओ, लेकिन गर्भ एक दिन गर्त में ले जाता है, क्योंकि अहंकारी को पत्नी भी पसंद नहीं करती। दिन भर आप पकड़ बताओ तो कौन पसंद करता है। पत्नी सोचती है मैं पति को दबा लूं, पति सोचता है मैं दबा लूं, और दोनों दबाने में लगे हुए, पता चले घर दबंगों का घर हो जाता है। आज सब लोग एक दूसरे को, पहले हम बच्चों को सिखाते थे, बच्चियों को सिखा के भेजते थे, बेटा सबके बाद खाना, सबके पहले जगना, और कोई कुछ कहे तो किसी को जवाब मत देना। अब आजकल कहते खूब खाना खूब सोना, एक कहे तो 10 सुनाना, और ज़्यादा बात बढ़ जाए तो घर पे हमें फ़ोन लगाना। ये हमारे विनम्रता के अभाव में परिवार टूट रहे हैं, समाज टूट रही है, युद्ध हो रहे हैं। यूक्रेन हो, चाहे रूस हो, चाहे जापान हो, चाहे इटली हो, अमेरिका हो, क्या बात है। और ये राज समाज महा के कारण बैर बढ़ा बनहारा, विश्वासम लक्ष्मी अति चंचल, या का कौन पतिहारा। लेनिन नाम का सम्राट हुआ, उसकी कद छोटी थी। नेपोलियन हाइट में कम था, लेनिन के पैर छोटे थे। सोचना उसने एक भी अपने मंत्री, गार्ड, पुलिस में, कोई आर्मी में ऊंचे लोग भर्ती नहीं किए, क्योंकि आदमी से कहो आप बड़े आदमी हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन बड़े बड़ी दुर्गति पाते हैं। आलू बड़ा हो, केला बड़ा हो और दाल बड़ा हो, देखो कितनी दुर्दशा होती है। पहले तो तलना पड़ता है, पिटना पड़ता है, कुटना पड़ता है, उसके बाद खा लेते हो। एक दोने को अहंकार आया, कहने लगा मैं भी क्या हलवाई की दुकान में बैठा हूँ और लोग मुझे पैसा देकर ले जाते हैं, और पैसा देकर नहीं ले जाते, मुझे देखकर लोगों पर मुस्कान आ जाती है। मैं जब जाता हूँ तो लोग के मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन लोग मुझे तराजू में रखते हैं, फिर मेरे पैसे देते हैं, फिर घर पर जाते तो मुस्कान आती है। एक दिन उसका अभिमान हकीकत में बदल गया। एक आया दुकानदार के पास और रसगुल्ले ले गया। वो तो खुश हो रहा था, कहने लगे देखो इसने मुझे जमीन तक में नहीं रखा, हाथ में रखा। घर पर गया तो बच्चों की मुस्कान आ गई, सबने एक एक लिया और मुझे प्यार से दोने को चाटा। मुझे कितना प्यार कर रहे थे लोग, लेकिन हकीकत तो जब पता चली, जैसे ही रसगुल्ला दोने से गायब हुआ तो वो डस्टबिन में चला गया। और डस्टबिन में क्या गया, सड़क पे गया तो गाय खा गई, अस्तित्व खत्म हो गया। आप भी सोचना, मान महाविश्वरूप, विश्वरूप का है, इसको अमृत नहीं कहा है। ये महाविश्वरूप है। क्रोध समझ में आता है, लोभ समझ में आ जाता है, माया में कोई समझाए तो समझाए, लेकिन अहंकार समझ में नहीं आता है। लोग कहते हैं हमारा भी तो स्वाभिमान है। हमने कहा स्वाभिमान है तुम्हारा? स्वा का मान करो तो स्वाभिमान प्रकट हो जाएगा। ये धर्म के झंडे लेकर हम इस धर्म के हैं, इस धर्म के, तुम कुछ नहीं हो। इसलिए जो कुछ नहीं हो पाते हैं तो बच्चे कुर्सियों पे खड़े हो जाते हैं, बोले हम बड़े हैं। हम भी धर्म के धर्मात्मा महावीर के भक्त हैं, आदिनाथ के भक्त हैं, अजितनाथ के, पारसनाथ के। अरे उनके झंडे लेके मत चलो, उन जैसे हो तो उन जैसे कर्म भी करो। क्योंकि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोलें बोल, हीरा मुख से ना कहे बड़ो हमारा बोल। ये अभिमान के कारण कितनों ने दिए धोखे, मत पूछो वरना अपनों के चेहरे उतर जाएंगे। क्या रावण को अभिमान नहीं था? रावण अभिमान के कारण मिट गया। मानी मानी मर गए, रहा ना उनका वंश। तीनों कुन में देख लो रावण कौरव कंस। क्योंकि यही तो था मैं कुछ हूँ। रावण से मंदोदरी ने इतनी बार समझाया था कि तुम सीता दे दो, वो थोड़ी ना कुछ चाहते हैं, सीता चाहते हैं। आप कहो मैं चुपचाप से सीता देख कर आ जाती हूँ, किसी को पता तक नहीं चलेगा। लेकिन रावण कहता है ऐसे कैसे दे दूँ,
लोग क्या कहेंगे। ये दुनिया बड़ी जालिम है, कुछ कहो तो कहने नहीं देती, सहो तो सहने नहीं देती, तमाचा मार तो देती है पर रोने नहीं देती। रावण को भी एक ही तकलीफ थी, लोग क्या कहेंगे। और मैं राम को बंदी बनाऊंगा, फिर सीता और कुछ राज्य भी दूंगा उसे बाद में। लेकिन कहते हैं हवस अरमान इंसान के कभी पूरे नहीं होते, अगरचे दिल से इसका मुद्दा निकले तो अच्छा है। जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है, और यहाँ कौन किससे मांगने जाए, हर कोई भिखारी है। पत्नी कहती मैं घर चला रही हूँ, पति कहता मैं घर चला रहा हूँ। सोच कर देखना, पत्नी की फरमाइशें पूरी हो रही हैं और पति का धन का प्रदर्शन हो रहा। शोरूम तो पत्नी है, बेचारा वो तो जिंदगी भर कमाता है, पैंट शर्ट में ही घूमता है, उस पर भी 2-4 कलर से ज़्यादा 5वां कलर नहीं होता। और ये इतनी रंगीन होती है कि पूछो मत, इनके रंग ही नहीं उतरते। किसी ने हमसे पूछा माता जी टीवी और बीवी में क्या अंतर होता है। हमने कहा टीवी आई थी तो ब्लैक एंड वाइट थी, बाद में अब रंगीन हो गई। बीवी आती है तो रंगीन होती, बाद में ब्लैक एंड वाइट हो जाती। किसी ने पूछा रेडियो और टीवी में क्या अंतर है। हमने कहा घर में जुबान से लड़ाई हो तो रेडियो, और देखने में आ जाए तो टीवी। आप भी ध्यान रखना, हमारे जीवन में हम तीर्थंकरों के झंडे लेके नहीं चलेंगे। झंडे कौन लेते हैं, कौन कहता है कि हम उनके, हमारे बाप ऐसे थे। जो निकम्मे निकलते हैं वो अपने बाप के गुण गाते हैं। गुणानुवाद नहीं करो, गुणानुराग करो। हम उन जैसे हो जाएं। कौन थे, क्या हो गए, आदर्श हमने खो दिए, प्यार के गुलशन में प्यारे बीज बिसके बो दिए। थी हमारी मान्यता, टिकट ट्रेनों में चेक होते न थे, जैन दे दे जहां पर गवाई, फिर न थी कोई सुनाई। अब हमारी मान्यता को मानता ही कौन है। और आपसे ही पूछती हूँ कि आप सचमुच जैन है। आपसे ही पूछती हूँ कि आप सच में जैन। ये हमारा स्वाभिमान रहा, ये हमारा अभिमान दुराभिमान हो गया। धन से बड़े हो गए, दिल से कमजोर हो गए। पहले हमारे बुजुर्ग कम खाते थे और कम पहनते थे। 2 जोड़ी कुर्ते होते थे, 6-6 साल निकल जाते थे, पहनते ही नहीं थे। वो तो बारात में जाते थे तो कंधे पर डाल ले जाते थे, जब बारात लगती थी तो बदन में डाल लेते थे। लेकिन ध्यान रखना, सादगी थी, बंदगी थी, वही जिंदगी थी। अब फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, यूट्यूब है, लेकिन सच बताना उंगलियों पर जहान है, लेकिन सुख शांति भरी आत्मा कहाँ। आज कोई सुख शांति रही क्या? क्योंकि आदमी किसी से मिलता नहीं है, किसी से नम्रता तो भूल गए हम, हाथ जोड़ना भूल गए, हाथ मिलाने लगे। पहले माँ बाप के पैर छू के जाते थे, अब मोबाइल की बैटरी पूरी करके जाते हैं। पहले बाप की बेटी अच्छी लगती थी, अब साली अच्छी लगती है, ससुर की बेटी अच्छी लगती है। एक दिन पत्नी ने कहा तुम मेरे किसी रिश्तेदार को प्यार नहीं करते हो। पति ने कहा कैसे नहीं करता हूँ। बोले एक को प्यार करके बताओ, एक रिश्तेदार बताओ जिसे तुम प्यार करते हो। उसने कहा तेरी सास से ज़्यादा, मेरी माँ से ज़्यादा तेरी माँ को प्यार करता हूँ। समझ गया, मैं मेरी सास से ज़्यादा तेरी सास को प्यार करता हूँ। घुमा फिरा के बात वहीं ले आया। समझ गया, तेरी सास को यानी अपनी माँ को प्यार करता है। यही है अहंकारी व्यक्ति, घूम फिर कर लौट आता है वहीं। आप भी ध्यान रखना, अहंकार में अपने अपनों के गीत गाते और अपनी तो सब लोग प्रशंसा कर लेते हैं। एक व्यक्ति आया, बोले माता जी शहर में मेरी पत्नी सबसे सुंदर है। हमने कहा किसने कहा? बोले वो ही कह रही थी। मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण मैला हो जाएगा, निज रूप निहारो अंतर में, अंतर उजला हो जाएगा। इस चेहरे को सुंदर मत बनाओ, इस चेहरे को सुंदर मत बनाओ जिस पर लोगों की नजर होती है। उस चित्त को सुंदर बनाओ जिस पे परमात्मा की नजर हो। मत फिसलो चेहरे की सफाई पर, मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, वर्क चांदी का चढ़ाए गोबर की मिठाई पर। ब्यूटी पार्लर से सजी धजी ऐसे आती जैसे अप्सरा उतर के आई हो, और दूसरे दिन चेहरा ऐसे हो जाता जैसे दीवार का पलस्तर गिर गया हो।
लोग कहते हैं वो फलाने क्रीम से गोरे हो जाते हैं। हमने कही भैंस को हमने 6 महीना लगाया था, कुछ नहीं हुई। और ज्यादा लीपापोती मत करो। पहले लोग घरों को सुंदर रखते थे, अब चेहरे ही चेहरे को सुंदर रख रहे। पहले कोई आता था तो हम पेट भर भोजन कराते थे, अब प्लेट भर कराते हैं और उसमें भी इतने ड्राई फ्रूट्स रख देते हैं। फिर बोलता नहीं नहीं खा के आए, तो आप लोग बोलते एक आध तो लो, एक आध तो लो, या ना पूरा मत खा जाना, इतनी महंगी प्लेट है, नहीं तो तुम साफ ही कर जाओ। सोचना कितना कितना अहंकार हो गया। हमारे भारत के लोग धोती कुर्ते पहनते थे, कोई आए कोई पहन ले, फिटिंग का कोई चक्कर ही नहीं था। अब ऐसे कपड़े पहनते हैं, ऐसे फिटिंग कपड़े पहनते हैं कि क्या पता पहन के सिलेगा या सिल के पहनेगा। सांप बच्चू घुस जाए तो या तो जान दे के निकले या जान ले के निकला। सच बताती हूँ, ये सब हमने किया है। आज आपको कह दे तुम तो उस फलानी अभिनेत्री की तरह लग रही हो, कितनी खुशी होती है। और कोई कह दे माता जी की तरह लग रही हो, तो मुँह लटक जाता हूँ, माता जी को तो हम ऐसे ही लग रहा है क्या? ये हमारा धर्म के प्रति स्वाभिमान है क्या? ऐसी ख्याल रहे। पहले हमारे भारत के ऋषि मुनि लंबी उम्र जीते थे क्योंकि बहुमान था। अब बहुमान किनके प्रति हो गया? अभिनेत्रों। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। श्री महावीर जी चांदनपुर में आज एक ऐसे ही आदर्श को स्थापित करते हुए सृष्टि मंगलम नामक संस्था स्थापित है, जिसकी प्रेरणा सरल सहज बना, जिनका सदा मुस्कुराता चेहरा, प्रशस्त मुद्रा, गणनीयारिका सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा से यह क्षेत्र का, यह स्थान का, संस्था का निर्माण हुआ। और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत दिगंबर संत अथवा त्यागी व्रती जो इस क्षेत्र पर आगमन करते हैं। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र